अब प्रशांत धवन जी, इसको मैं गलती कहूँ कि या जानबूझ करके आपने इसको बेस किया, या फिर ये कहूँ फॉरेन पॉलिसी का तो आपने पॉइंट को छुआ भी नहीं और एक्टर की तरफ घुमा करके अपने कोर्स को प्रमोट कर दिया। व्यक्तिगत तौर पर मुझे लगता है कि आपकी जिम्मेदारी ज्यादा होनी चाहिए और स्टूडेंट को आप पढ़ा रहे हैं, दोनों तरह की बात कर लीजिए। अगर पॉलिटिकल एनालिस्ट अगर आप होते ना या किसी पार्टी के प्रवक्ता होते संभवतः ये बात तब तो ठीक थी, लेकिन मैं थोड़ा सा विश्लेषण करता हूँ, जहां हमने कमी की है वो बताता हूँ। देखो, चीन में शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO की मीटिंग थी, जिसमें विश्व के 10 प्रमुख एशियाई देश शामिल हैं। 14 एशियाई देश डायलॉग पार्टनर हैं। एशिया के 4 प्रमुख देश भारत, रशिया, चाइना और ईरान इसमें शामिल हैं। इसके अलावा पाकिस्तान, कजाकिस्तान, बेलारूस, कजाकिस्तान आदि, उज्बेकिस्तान आदि इसमें शामिल हैं। और इस जबकि 14 डायलॉग पार्टनर भी हैं। मालदीव, श्रीलंका, म्यांमार, कुवैत, बांग्लादेश, नेपाल, तुर्की, सऊदी अरब और बहुत से ऐसे देश हैं जो हमारे पड़ोसी भी हैं, सब शामिल है इसके अंदर। प्रशांत जी, बहुत सम्मान करता हूं मैं आपका, लेकिन आपको मिस नहीं करना चाहिए था। देखिए, आपको पता है कि चीन के केंगदाओ में रक्षा मंत्रालय की तरफ से एक मीटिंग आयोजित हुई थी। उस पर बोलते हुए राजनाथ सिंह जी ने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात की और उन देशों के खिलाफ प्रस्ताव आना चाहिए, उस पर बात भी कही। लेकिन जब संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया गया ना, जो फाइनल डॉक्यूमेंट था उसमें भारत की चिंता और पहलगाम का जिक्र नहीं था, जबकि पाकिस्तान की बलूचिस्तान के आतंकवादी घटनाओं पर चिंता जाहिर की थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि ये बात कोई नहीं झुठला सकता है, ये बात सच है कि भारत ने सीधे सीधे पाकिस्तान पर आरोप नहीं लगाए थे और यही कारण था कि चाइना ने बचाव का रास्ता निकाल लिया और रशिया ने विरोध तक दर्ज नहीं कराया। और जो फाइनल डॉक्यूमेंट तैयार किया गया था वह भारत की उम्मीदों के बिल्कुल खिलाफ था। राजनाथ सिंह जी ने उस फाइल को पढ़ने के बाद उस डॉक्यूमेंट पर भारत की तरफ से हस्ताक्षर नहीं किए। ठीक है, इससे 2 बातें निकल के आती हैं प्रशांत धवन जी, लेकिन आप तो सिर्फ एक बात बता के और एक्टर की तरफ घुमा के चले गए। साइन नहीं किया। आप एक चीज कह सकते हैं कि देखिए, जैसे मास्टर साहब ने भी कहा कि भारत ने अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर है भाई, टेररिज्म पे कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अब हम भले ही अकेले दिखेंगे, लेकिन हमने प्रस्ताव को पास नहीं होने दिया। हम बड़े खुश हैं, ताकत के रूप में दिखाया। लेकिन सर, इसका दूसरा पहलू तो आपने छुआ नहीं ना प्रशांत जी। आप तो ये कहा कि एक्टर की बात करने लगे कि अपने देश के साथ खड़ा होना चाहिए और रशिया, रूस ने क्या बात करने लगे आप। वो पॉइंट आपका वैलिड है, लेकिन फॉरेन पॉलिसी, आप तो अध्यापक हैं, फॉरेन पॉलिसी को लेकर एक धारणा बनी है कि भारत अकेला पड़ गया है, 10 देश भी उसके साथ शामिल नहीं है। क्यों नहीं उनको मना पाया? कम से कम आपको स्टूडेंट के सामने हर साइड पर आपको बात करने की कोशिश करनी चाहिए थी, लेकिन आपने नहीं की। स्तब्ध हूं मैं। खैर, बात इतनी कहनी थी मुझे बस। भारत को छोड़ करके 10 राष्ट्रों ने और 14 डायलॉग पार्टनर ने हस्ताक्षर किए। मतलब कुल मिला के बात यह है, प्रस्ताव पास होना ना होना अलग बात है, लेकिन ये सब सहमत होते हुए दिखाई दिए। कह सकते हैं ना, शंघाई कॉर्पोरेशन संगठन ने दरकिनार कर दिया एक तरह से। भारत के अलावा तमाम देशों ने उस साझा डॉक्यूमेंट पर हस्ताक्षर कर दिए और भारत एक बार फिर एशियाई देशों के सम्मेलन में अकेला खड़ा नजर आया। क्या इस पहलू पर आपको और नहीं पुश करके चीजों को और क्लैरिटी के साथ देना? भाई, हम भी आपको सुनते हैं, बहुत सारी चीजें आपने हमारी क्लियर की है, लेकिन जब ऐसी चीजें होती हैं तो थोड़ा सा मन दुखी होता है सर। इज्जत रखते हैं इसीलिए कह पा रहे हैं। भारत अपनी बातें बाकी देशों को नहीं समझा पाया, ये सवाल तो है ना प्रभु। चाइना खेल करता रहा, रशिया खामोश रहा, पाकिस्तान तालियां बजाता रहा, बाकी लोग हाथ खड़े करते रहे और हम एक बार फिर अलग कर दिए गए। सवाल यहाँ पर यह है, आप पूछ सकते हैं कि यार क्या SCO में आतंकवाद की निंदा की जाती है? भाई, बिल्कुल की जाती है। ये सामान्य आतंकवाद विरोधी बयान भी तो होता है, लेकिन किसी देश विशेष के आतंकी घटना का जिक्र तभी होता है जब सभी देश उसमें सहमत हों। जैसे SCO 2023 समिट में अफगानिस्तान आधारित आतंकवाद की निंदा की गई थी, लेकिन भारत या पाकिस्तान से जुड़ी घटनाओं पर दोनों देश एक दूसरे के जिक्र करने से रोक देते हैं। अब आपको एक अलग सवाल आएगा, जहां पर ये सही बात भी नहीं कह पा रहे हैं। अगर भारत SCO से हट भी जाएगा तो क्या असर पड़ेगा? हट जाना चाहिए, आप कह सकते हैं, लेकिन नहीं। इससे भारत को कई फायदे हो सकते हैं, उससे वंचित रह जाएगा। दरअसल SCO के रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर यानी कि रैट से भारत को इंटेलिजेंस और आतंकवाद विरोधी डेटा शेयरिंग का फायदा तो मिलता है। अगर उससे वो बाहर हो जाएगा, इससे पाकिस्तान और अफगानिस्तान से जुड़ी गतिविधियों पर निगरानी में स्वाभाविक तौर पर कमी आएगी। सेंट्रल एशिया तक रणनीतिक मंच बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएगा। कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान जैसे संसाधन संपन्न और सामरिक महत्व वाले देश तक भारत की कूटनैतिक और आर्थिक पहुंच कमजोर पड़ जाएगी। इसलिए भारत का हटना कोई समझदारी वाला फैसला नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं तो मैं आपके लिए बता रहा हूं, SCO छोड़ने से ईरान और रशिया के साथ बहुपक्षीय सहयोग का एक मंच कम हो जाएगा। SCO में रह करके भारत अभी पाकिस्तान, चाइना और पाकिस्तान गठजोड़ का काउंटर नैरेटिव पेश तो कर पाता है कम से कम। अगर वो हट जाएगा तो क्या पेश कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो बात ये है, कंक्लूड अगर मैं करूं, प्रशांत धवन जी, आपको भी करना चाहिए था। मैं आप भी बहुत सम्मान करता हूं, आप ये मत सोचना कि यार देखो मेरे बारे में कैसे बोल दिया। सर, आपसे हमने प्रेरणा ली है, तो मुझे लगता है कि शायद
मुझे कहना सही लगा, लेकिन कहना चाहिए क्या, क्यों ना सोचें। मतलब भारत पाकिस्तान का भी युद्ध हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, किस राष्ट्र ने नैतिक समर्थन किया बताइए भारत का। लेकिन पाकिस्तान के लिए टर्की, चाइना और सीधे सीधे खड़े नजर आए। अमेरिका के राष्ट्रपति ने तो यहां तक कहा कि वे पाकिस्तान को प्रेम करते हैं। रशिया ने स्पष्ट कह दिया कि हिंदुस्तान के मामले में हमारी जो भूमिका है वो बिल्कुल तटस्थ रहेगी। ये कैसी विदेश नीति है भाई जिसमें कोई हमारे साथ दिखाई नहीं दे रहा है। इस पे सवाल अगर कोई उठाता है तो आप उसको भारत विरोधी और ये विरोधी करना शुरू कर देते हैं। इस विदेश नीति कैसी है, इस पर कोई हमारा साथ नहीं है, इस पर चर्चा करनी चाहिए थी। प्रशांत सर, बहुत इज्जत के साथ आपको मैं कह रहा हूं, क्योंकि पढ़ाई करा रहे हैं, आपके स्टूडेंट्स को तमाम चीजें पता होनी चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव, वो बहुत बेहतर रहेगा। मेरा कोई आपसे रागत द्वेष नहीं है और ना मेरा सामर्थ्य है कि मैं आपसे रागत द्वेष कर सकूं। बस एक निवेदन कर रहा हूं सर, सुन लीजिए, क्योंकि हम भी आपको काफी दिनों से सुनते आए थे। मेरे सिस्टर ने खुद रिकमेंड किया था कि आप प्रशांत धवन जी को सुनिए, बहुत अच्छी क्लैरिटी देते हैं। सर, इसी क्लैरिटी के साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि स्टूडेंट्स को भी और क्लैरिटी दीजिए और तमाम तरह के जो पर्सपेक्टिव है ना उनको और समझाते चलिए। संभवतः आपसे वो मिस हो गया होगा, लेकिन जो मुझे लगा व्यक्तिगत तौर पे मैंने आपको बता दिया। जनता से पूछता हूँ कि क्या मैंने सही किया, क्या फॉरेन पॉलिसी पर बात करनी चाहिए थी? हाँ या ना कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि भारत की विदेश नीति कैसी है। मतलब सब अलग थलग पड़ गया, भारत देश साथ नहीं, ये बात नहीं समझा पा रहे हैं। अगर सहमत हैं तो बताइए कमेंट सेक्शन में, बैठ के पढ़ूंगा। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते, नमस्कार।